हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक अलग श्रृंगार रस लेकर के। तो हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम एक एक करके सभी रसों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं श्रृंगार रस। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। इसके कितने प्रकार होते हैं? श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो ये आपका एक उदाहरण है। ये उदाहरण किसका है? संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। इसके बाद में वियोग श्रृंगार का दूसरा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। ये उदाहरण है आपका वियोग श्रृंगार का। देखिए, वियोग श्रृंगार रस का जो उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें वियोग श्रृंगार रस कैसे है? इसमें भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछ रहे थे। तो ये सीता जी से राम भगवान के वियोग की बात कही गई है। तो ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसके बाद में आइए हम कुछ सवालों की चर्चा कर लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम श्रृंगार रस से जुड़े हुए कुछ सवाल लेकर के आए हैं जिनकी चर्चा करते हैं, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। इनमें से पहला क्वेश्चन है, सभी रसों का अधिपति कौन सा रस होता है? तो श्रृंगार रस है। दूसरा प्रश्न है, श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं इसके, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा आता है, श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा होता है? तो विरोधी रस कौन सा होता है? विभत्स। या फिर आपसे इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि विभत्स रस का विरोधी रस कौन सा है? तो कौन सा होगा इसका? श्रृंगार रस होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे। क्योंकि जो विभत्स रस होता है इसका स्थायी भाव होता है घृणा। इसके बाद इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कुछ पंक्तियाँ दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है। जैसे एक हम उदाहरण के लिए लेते हैं कुछ पंक्तियाँ। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस होगा? इसमें वियोग श्रृंगार रस होगा। एक और हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे। निस्दिन बरसत नैन हमारे में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? इसमें वियोग श्रृंगार रस है। तो इस प्रकार से हमने संयोग रस देखा, वियोग रस देखा, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। मतलब हम कह सकते हैं कि हमने श्रृंगार रस के बारे में बहुत कम समय में ज़्यादा जानकारी ले लिया। अब हम अगले दिन उपस्थित होंगे आपका एक अगला टॉपिक लेकर के, मतलब रस का एक दूसरा भाग लेकर के। और फ्रेंड्स, एक बात और है कि आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अप्रिसिएट करने के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।